नमस्कार, आदाब। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व आईएएस। वसुधैव कुटुंबकम के इस खास प्रोग्राम राजकाज में आपका स्वागत है। इस खास प्रोग्राम राजकाज में आज की चर्चा का विषय है मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाती है, वर्तमान में इनके चयन के संबंध में किस तरह की प्रक्रिया लागू है, संविधान में इनके चयन के संबंध में किस तरह का प्राविधान किया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में किस तरह का आदेश पारित किया गया है, लॉ कमीशन ने क्या संस्तुति किया है तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बिल में चयन संबंधी किस तरह का प्राविधान या परिवर्तन किया गया है, इस संबंध में विस्तार से आपको जानकारी देने की कोशिश की जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग टीवी चैनल्स, समाचार पत्रों में पढ़ते व सुनते होंगे कि वर्तमान में इस सब्जेक्ट को लेकर वाद विवाद, तर्क वितर्क व आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। इनको लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। साथियों, विवाद का कारण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति संबंधी एक विधेयक का राज्यसभा में पेश किया जाना है। इसी को लेकर इस समय भी इस विषय पर विवाद जारी है। इसीलिए आज मैंने विस्तार पूर्वक उपरोक्त बिंदु पर चर्चा करने के लिए इस सब्जेक्ट का चयन किया है। आज मैं इस पर विस्तार पूर्वक सटीक और सही जानकारी देने की कोशिश करूंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। प्रजातंत्र में चुनाव प्रणाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रक्रिया है। इसका निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना प्रजातंत्र की सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। कोई भी प्रजातंत्र बिना निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था के सफल नहीं हो सकता। साथियों, आइए हम देखते हैं कि चुनाव आयोग को लेकर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को लेकर हमारे संविधान में किस तरह का प्राविधान किया गया है, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(a) के अनुसार संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन हेतु एक आयोग होगा, जिसे निर्वाचन आयोग कहा गया है। धारा 100 अनुच्छेद 124(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनकी संख्या राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाएगी। इनकी नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। साथियों, इतने स्पष्ट प्रोविजन के बाद भी अभी तक इनके नियुक्ति के संबंध में संसद द्वारा कोई विधि नहीं बनाई गई। इस प्रकार आर्टिकल 142(2) में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाए जाने का स्पष्ट प्राविधान है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की बात कही गई है। संविधान को लागू हुए लगभग 72-73 साल हो जाने के बाद भी दुर्भाग्यवश आज तक संसद द्वारा इस संबंध में कोई विधि नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर समय समय पर सत्तारूढ़ दल, रूलिंग पार्टी और चुनाव आयोग पर निष्पक्षता तथा इसकी स्वतंत्रता को लेकर गंभीर आरोप लगाया जाता रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट में भी इस प्रकरण को कई बार लाया गया है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि इनकी नियुक्ति की, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में वर्तमान में क्या व्यवस्था की गई है। संसद द्वारा विधि न बनाए जाने के बावजूद वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। साथियों, वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति
केंद्रीय विधि मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री द्वारा भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जो आईएएस होते हैं, सचिव स्तर के वर्तमान अथवा रिटायर आईएएस अधिकारियों के नामों की सूची संस्तुति सहित प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जाती है। इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री की सहमति और संस्तुति तथा स्वीकृति के बाद इन नामों की सूची को महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति के अप्रूवल होने के बाद एक नोटिफिकेशन जारी होता है, राष्ट्रपति कार्यालय से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। इसके बाद इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी जाती है। साथियों, नियुक्ति की इस वर्तमान व्यवस्था पर विपक्षी पार्टियों चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर हमेशा उंगली उठाने के साथ साथ चुनाव आयोग पर संदेह प्रकट कर प्रश्न चिन्ह भी लगाती रही है। लॉ कमीशन द्वारा भी वर्तमान प्रक्रिया से असंतुष्ट होते हुए 2015 में एक कोलिजियम बनाकर नियुक्ति किए जाने की संस्तुति की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्षी दल का नेता लोकसभा एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सम्मिलित करने का सुझाव लॉ कमीशन द्वारा 2015 में दिया गया था। साथियों, आइए हम देखते हैं कि इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या आदेश पारित किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा चयन प्रक्रिया के संबंध में वर्ष जो आदेश पारित किया गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। इसके बारे में भी हम चर्चा करना आवश्यक समझेंगे। साथियों, वर्ष 2015 में इसी लॉ कमीशन की संस्तुति को आधार मानकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चयन प्रक्रिया की वैधता को लेकर एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल किया गया था। वर्ष 1918 में 2 जजों की पीठ ने इसे संवैधानिक मामला मानते हुए सुनवाई हेतु 5 जजों की संवैधानिक पीठ को संदर्भित कर दिया गया था। साथ ही साथ एक कोलिजियम बनाकर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की सिफारिश की गई थी, संस्तुति की गई थी। इस कोलिजियम में माननीय प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा को सम्मिलित करने की संस्तुति की गई थी। साथियों, 5 जजों वाली इस संविधान पीठ, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व पीठ द्वारा संदर्भित किया गया था, इसमें जस्टिस KM जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश राय, जस्टिस रवि कुमार शामिल थे। सर्वसम्मत से इनके इस पीठ द्वारा दिनांक 2 मार्च 2023 को वर्तमान व्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया था। इस फैसले में अंकित किया गया था कि जब तक चयन प्रक्रिया के संबंध में संसद द्वारा कोई कानून नहीं बना दिया जाता, तब तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बनी एक कमेटी की संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी किया था कि पिछले 72 सालों में केंद्र में कई पार्टियों की सरकार रही, लेकिन किसी भी पार्टी ने नियुक्ति के संबंध में कानून नहीं बनाया। यही कारण है कि सरकारों ने इस प्रक्रिया का शोषण किया है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए इसे कार्यपालिका के पूर्ण आधिपत्य से बाहर रखना होगा। इस तरह की संवेदनशील टिप्पणी माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा था कि यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में यूपीए के 10 वर्ष के कार्यकाल में 6 मुख्य चुनाव आयुक्त तथा एनडीए के 8 वर्ष के कार्यकाल में लगभग 8 मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए और उनको बदला गया। फलस्वरूप इतना जल्दी स्थानांतरण एवं बदलने के कारण कुछ ठोस कार्य चुनाव के क्षेत्र में नहीं हो पाया। इससे चुनाव आयोग की कार्यशैली प्रभावित हुई है। साथियों, अब आइए हम देखते हैं कि सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल
में क्या प्रोविजन किया गया है, किस तरह की तब्दीली की गई है, जिसको लेकर वर्तमान में विपक्षी पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। साथियों, आइए हम देखते हैं कि चयन प्रक्रिया के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में केंद्र सरकार द्वारा विधि बनाने के लिए दिनांक 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में जो विधेयक पेश किया है उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है और विपक्षी पार्टियों द्वारा उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत विधेयक में चीफ इलेक्शन कमीशन व अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित किए जाने का प्रावधान किया है। इस कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष लोकसभा तथा एक कैबिनेट मंत्री शामिल करने की बात कही गई है, शामिल करने का प्रोविजन किया गया है। इसी कमेटी की संस्तुति के आधार पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। साथ ही इस बिल में उच्च स्तरीय समिति में सीजेआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया है। पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसमें इस उच्च हाई पावर कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सम्मिलित किया गया था। अब उसके स्थान पर एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया गया है। विपक्षी दल द्वारा इसी का विरोध किया जा रहा है, इसी बात का विरोध किया जा रहा है। इन विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2 मार्च 2023 के फैसले में दी गई व्यवस्था को सरकार ने पलट दिया है। फलस्वरूप चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित होगी। इससे रूलिंग पार्टी का दबाव इलेक्शन कमीशन पर रहेगा। आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में होने के कारण इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता प्रभावित होगी। साथियों, इसीलिए विपक्षी दल द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में इस विवाद का कारण क्या है। संविधान में चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान जो किया गया, मैंने उसके बारे में बताया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो व्यवस्था दी गई थी 3 मार्च 2023 के आदेश में, उसके बारे में बताया। और वर्तमान में प्रस्तुत बिल के बारे में जो चेंजेस किए गए हैं, जो व्यवस्था की गई है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब बिल के पास होने तक इस बिल को संसद द्वारा स्टैंडिंग कमेटी में परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। अब हमें इस बिल के पास होने तक इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।